नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। आपके लिए आज हम लाए हैं सबसे बड़ी खबर कोरोना राहत से कि आज हुआ करीब 6 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी जानकारियां दी। वित्त मंत्री ने इस बात का ब्यौरा दिया कि पहले चरण में किन सेक्टर को राहत दी जा रही है। वित्त मंत्री ने एमएसएमई से लेकर रियल एस्टेट कंपनियों को और आम करदाताओं तक को राहत दी है। वित्त मंत्री ने आज करीब 6 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज देने का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज नाम दिया है। पीएम मोदी का यह पैकेज इस मामले में ऐतिहासिक है कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज यह अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज है। अगली खबर दोस्तों इनकम टैक्स से रिलेटेड है। जी हाँ, कोरोना संकट काल में केंद्र सरकार की ओर से आम लोगों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने आयकर दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है। करदाता अब 30 नवंबर तक इनकम टैक्स फाइल कर सकेंगे। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मार्च 2021 तक टीडीएस और टीसीएस की दरों में 25% की कटौती की गई है। आईटीआर दाखिल करने की तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया जाएगा। विवाद से विश्वास स्कीम 31 दिसंबर 2000 तक बढ़ाई गई है। दरअसल मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज ऐलान किया था। इस पैकेज के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया है। इसी तरह विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन को 31 दिसंबर तक कर दी गई है। पहले ये 30 जून के लिए था। अगली खबर हम आपको बता रहे हैं सैलरी क्लास को लेकर सरकार की बड़ी राहत। बीते मंगलवार को मोदी जी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। इस पैकेज के बारे में वित्त मंत्री ने बताया कि स्रोत पर कर कटौती या टीडीएस की कटौती दरों में 25% की कमी की जाएगी। यह कमीशन ब्रोकरेज या अन्य सभी तरह के पेमेंट पर लागू होगा। टीडीएस दरों में कमी आज यानी 13 मई से लागू हुई है और मार्च 2021 तक रहेगी। टीडीएस कटौती से लोगों को 55,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। इसी तरह टीसीएस कर भी 25% की कटौती की राहत मिली है। अगली खबर लॉकडाउन की भरपाई के लिए बड़े ठेकेदारों को बताई है। प्रधानमंत्री मोदी के अकॉर्डिंग 20 लाख करोड़ रुपए के मेगा आर्थिक पैकेज को विस्तार से बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके तहत बड़े कॉन्ट्रैक्ट को भी राहत दिया गया है। इसके तहत बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 6 महीने का और समय मिलेगा ताकि लॉकडाउन की वजह से हुए नुकसान की वे भरपाई कर सकें। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो केंद्रीय एजेंसियों जैसे रेलवे, सड़क परिवहन, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के लिए काम करते हैं, उन्हें अपना काम पूरा करने के लिए 6 महीने का विस्तार मिलेगा। इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को कोई अतिरिक्त वाहन नहीं करना पड़ेगा। अगली खबर एमएसएमई से है। एमएसएमई की परिभाषा ही बदल गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद निर्मला सीतारमण ने आज बुधवार को विस्तार से इस पैकेज के बारे में सेक्टर आधारित घोषणा की। इस दौरान वित्त मंत्री ने कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर एमएसएमई के लिए बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम देश की रीढ़ है। यह सेक्टर 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज में से 3 लाख करोड़ रुपए का लोन इस सेक्टर को दिया जाएगा। इसकी समय सीमा 4 साल के लिए होगी, जबकि 12 महीने तक मूलधन भी नहीं चुकाना होगा। अगला पीएम मोदी ने किया पैकेज का ऐलान, वायरल हो गया और लालू जी का वीडियो। कोरोना वायरस से देश की अर्थव्यवस्था को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर लालू यादव का एक पुराना वीडियो तुरंत वायरल हो गया। लालू यादव वायरल में वीडियो में पीएम मोदी के भाषण की नकल उतारते नजर आ रहे हैं। दरअसल लालू यादव वीडियो में पीएम मोदी के उस चुनावी भाषण की नकल करते हैं जिसमें उन्होंने एक रैली के दौरान कहा था और उसमें बिहार के सबसे बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 के बिहार विधानसभा में एक चुनावी रैली के दौरान बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया, जब लालू ने पटना में एक रैली के दौरान अपने चिर परिचित अंदाज में इस पर चुटकी ली थी। अगली खबर पीएफ से है। वित्त
मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना संकट की वजह से जूझ रहे निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों को 3 महीने तक मिलने वाली पीएफ राहत को बढ़ाकर 6 महीने तक के लिए कर दिया गया है। उन्होंने इसकी रिपोर्ट के लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी के ऐलान के बाद बुधवार को वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 3 महीने तक 15,000 से कम सैलरी वाले कर्मचारियों के खाते में एम्प्लाई और एम्प्लायर का हिस्सा डाल चुकी है और अब आगे 3 महीने तक और यह राहत सरकार कर्मचारियों को देगी। अगली खबर यूपी से है। यूपी में कल से मिलेगा लोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो 20 लाख रुपए करोड़ का पैकेज का ऐलान किया है, जिसको लेकर बुधवार को केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किस क्षेत्र में कितना निवेश किया जाएगा इसकी विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार से लोन मेला आयोजित करने का ऐलान कर दिया। बुधवार को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद योगी ने कहा कि गुरुवार से उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग सेक्टर के लोन मेला शुरू किया जाएगा। इस दौरान 3500 से ज्यादा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को लोन दिए जाएंगे। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक फैसले की घोषणा की। सीएम योगी ने एमएसएमई सेक्टर को लोन देने का फैसला लिया है। वहीं इस आर्थिक पैकेज पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यह एमएसएमई को मजबूत करके वह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सरकार के ऐतिहासिक कदम है। अगली खबर यह है, वैज्ञानिक दावा है सिर्फ इन चीजों से ही कोरोना के 80% मामले घट सकते हैं। हाल ही में आई एक वैज्ञानिक स्टडी का दावा है कि एक खास उपाय से कोरोना वायरस के 80% मामलों को कम किया जा सकता है। वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने वायरस का सामना करने के लिए कई तरह के नए मॉडलों का प्रयोग किया, जिसमें से एक चीज को उन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावी बताया है। इस समय पूरी दुनिया लॉकडाउन खोलने की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। ऐसे में वैज्ञानिकों का ये दावा है कि लोगों के लिए बहुत काम का हो सकता है। नए आंकड़ों के अनुसार इतिहास और विज्ञान कोरोना के प्रसार को रोकने की एक ही बात से सहमत है, और वो है मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना। एनबीसी न्यूज रिपोर्ट के अनुसार वायरस के खिलाफ मास्क की प्रभावशीलता पर बहुत बहस के बाद आखिरकार व्हाइट हाउस ने भी अपने सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप के साथ काम कर रहे अन्य सभी नेता पहले से ही मास्क पहन रहे हैं। अगली खबर, लॉकडाउन में शाहिद हुए बेहाल, बोले अब मीरा मुझे नहीं झेल सकती। नेशनल लॉकडाउन के चलते आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटी तक घर पर ही समय बिता रहे हैं। हालांकि काफी दिन बीत जाने के बाद कई स्टार अब सामान्य हालतों को मिस भी करने लगे हैं और लॉकडाउन के बढ़ने की आशंकाओं के बीच कुछ स्टार परेशान भी हैं। कुछ हाल ही में शाहिद कपूर का भी है। शाहिद ने हाल ही में एक फनी वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिससे वे मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। फैंस के बीच उनका ये वायरल हो गया है। इस वीडियो में साथ शाहिद ने कैप्शन में लिखा है, क्वारंटीन पेज 4 आने वाला है, मीरा कपूर अब मुझे और नहीं झेल सकती। शाहिद ने पति मीरा को भी टैग किया, जिसके बाद मीरा ने लिखा, तुमने सच में ये बेहुदा सा वीडियो पोस्ट कर दिया। वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहिद की पिछली फिल्म कबीर सिंह ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। इस फिल्म में उन्होंने कियारा आडवाणी नजर आई थी। ये फिल्म दोनों सितारों के करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई थी। ये फिल्म साउथ रीमेक अर्जुन रेड्डी का हिंदी वर्जन थी और शाहिद एक बार फिर साउथ फिल्म जर्सी के हिंदी रीमेक में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में शाहिद एक क्रिकेटर की भूमिका निभा रहे हैं। हम जान लेते हैं हमारी मुख्य खबर, सोने और चांदी का भाव। सिल्वर के प्राइस में आज 1 ग्राम पे 5 पैसे की कमी देखने को मिली और 1 किलो पे 50 पैसे की कमी देखने को मिली। आज सोने का भाव टूटा। साथ ही हम 22 कैरेट सोने का भाव जान लेते हैं। 1 ग्राम का भाव पे आज 65 रुपए की वृद्धि दिखाई दी गई। 8 ग्राम पे 520 रुपए की, तो आज का भाव 35,960 रुपए और 100 ग्राम का भाव 4,49,500 रुपए। तो 100 ग्राम पे आज 6500 रुपए का बढ़ाव दिखाई दिया हुआ। और आज की आखिरी खबर, 24 कैरेट सोने का भाव 1 ग्राम पे 4595 रुपए, 8 ग्राम का 36,760 रुपए, 10 ग्राम का 45,950 रुपए और 100 ग्राम पे 4,59,500 रुपए। तो 100 ग्राम पे 6500 रुपए का आज बढ़ावा दिखाई दिया। जी दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।